हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है सोशल कंट्रोल यानी सामाजिक नियंत्रण। और ये टॉपिक आपके समक्ष जो है हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेंगे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम के बच्चों के लिए। आज हम सोशल कंट्रोल यानी सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत हर एक बात का एनालाइज करेंगे, समझेंगे, जानेंगे और इसकी जो है हर एक पहलू पर विचार करेंगे। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा हर एक क्लास के बच्चों के लिए जिनके सिलेबस में सोशल कंट्रोल है यानी सामाजिक नियंत्रण है, उनके लिए ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। देखा जाए तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। अकॉर्डिंग टू सोशल कंट्रोल, नेक्स्ट proponents here Jackson Tovey. Jackson Tovey, there's the most important here. Jackson Tovey 1957 agreed that the uncommitted adolescence is the candidate for a gang socialization. You know that Jackson Tovey a good identity for the social control here, and he say the uncommitted adolescent is the candidate for a gang socialization. Acknowledging a gang socialization as part of the casual motivational dynamic leading to delinquency, but introduce the concept of stack in conformative to explain candidacy for such a learning experience. You know that's important. There is a knowledge here gang socialization as a part of casual motivational dynamic. That's important here. He believed that all could be attempted into the delinquency, but most refused because they consider that they had too much to lose. That's important line here. Refuse because they consider that they had too much to lose. The young who had few stake or investment in a conformative were more likely to be driven into gang activity. The gang activity, that's here. The notion of stake in the conformative fit every well with the concept. Involved in the later version of social control theory. There is important here social control theory. That's important here. यहाँ पर सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत अगला समर्थक जो हमारे समक्ष है वो है जैक्सन टोवे। जैक्सन टोवे ने काफ़ी महत्वपूर्ण सोशल कंट्रोल पर अपना रिसर्च यहाँ रखा और उन्होंने सोशल कंट्रोल के अंतर्गत बहुत सी बातें ऐसे बताई जो बहुत से थिंकनर्स थे वो अनजान थे, और इनकी बातें कई हद तक सत्य सिद्ध भी हुई।
देखा जाए तो जैक्सन टोबे जो कि 1957 यानी 1957 के तर्क दिया कि अप्रबंध किशोर गिरोह सामाजिक के लिए एक उम्मीदवार हैं। यानी देखा जाए जो किशोर अवस्था में बच्चे होते हैं उनके मानसिकता और उनके विचार उनके हो रहे आसपास की गतिविधियों पर निर्भर करता है। इसीलिए उन्होंने अप्रतिबंध किशोरों की बात किया कि अप्रतिबंध जिन पे प्रतिबंध न लगाया जा सके, ऐसे किशोर गिरोह जो होते हैं सामाजिकरण के लिए एक उम्मीदवार बन जाते हैं। यानी देखा जाए तो एक तरह कैंडिडेट होते हैं और ऐसे व्यक्ति ही समाज को विघटन करने के लिए आगे अपना कदम बढ़ाते हैं। अपराध की ओर ले जाने वाले करणात्मक प्रेरणा गतिशीलता के हिस्से के रूप में होते हैं। यानी इनको आपराधिक गतिशीलता में ले जाने के लिए कुछ कंडीशन जिम्मेवार होता है और इस कंडीशन को हम गिरोह समाजीकरण कह सकते हैं। यानी देखा जाए तो गिरोह जो बनाई जाती है, बच्चों की जो एक पीर होती है, ग्रुप होती है, उसमें सारे के सारे जो होते हैं अपने विचारधारा एक दूसरे से साझा करते हैं और ये अपने आप को अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करते हैं और उसमें जो है मेहनत से दूर भागते हैं, जिनके कारण वो गिरोह बना लेते हैं। आप देखिएगा जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो मैक्सिमम वो माता पिता के साथ छोड़ के जो है अपने साथी संगियों के गिरोह में सम्मिलित हो जाते हैं। वो लोग जहाँ कहते हैं वहाँ जाते हैं, जैसे कहते हैं वैसे करते हैं, जिनके कारण कभी कभी वो गलत भी कहते हैं तो वो चीज़ों को भी वो बहुत सहज रूप में मान लेती हैं और उस कदम जो है आगे बढ़ा लेती हैं, जिनके कारण उनको पीछे मुड़ के देखना संभव नहीं रह जाता है, क्योंकि उनके मन में एक विश्वास घर कर जाती है कि यदि ये बात हमारे घर वालों को पता चली तो वो उन पर क्या बीतेगी। क्योंकि कहते हैं जब हम गलत रास्तों पर पहली बार जाते हैं तो उस समय हम कुछ भी नहीं सोचते, उस समय हमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा लग रहा होता है, लेकिन जब समय बीत जाता है, जब हमें एहसास होता है, तब तक काफ़ी देर हो जाती है और ये गिरोह समाजीकरण उसको अपने चंगुल में पूरी तरह से जो है जकड़ लेती हैं, यानी स्वीकार करते हुए कहते हैं। लेकिन अनुरूपता में दाव की अवधारणा पेश की ऐसे सिखाने के अनुभव के लिए उम्मीदवार की व्याख्या करना कि जो बच्चा वहाँ पर है उसकी सोच विचार किस प्रकार की है, वो किस मानसिकता से गुजर रहा है। जैक्सन टोबे ने इस बात पे जो है काफ़ी गौर की कि सीखने के अनुभवों के लिए वो व्यक्ति कैसा है। कुछ व्यक्ति जो होते हैं सामाजिक बुराइयों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं और कुछ जो होते हैं सामाजिक बुराइयों से दूर रहने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो जैक्सन टोबे कहते हैं कि उनका मानना था कि सभी को अपराध के लिए प्रलोभित किया जा सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि व्यक्ति अपराधी गतिविधियों में तब जाता है जब उसको लोभित किया जाता है, जब उसको किसी चीज़ की लालच दी जाती है। और आज की लालच तो यही है, ऐशो आराम जिंदगी। लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि जो ऐशो आराम की वो बात करवाते हैं, जो सपने दिखा रहे होते हैं, उनका चंद सेकंड का ही होता है। क्योंकि आपको एक बात समझ आना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति एक बार गलत कार्यों में फंस जाए, उसके पीछे आपको पता है कानून हाथ धो के पीछे पड़ जाती है। तो किस प्रकार के ऐशो आराम, जब पुलिस के से बचने के लिए आपको गटर में छुपना पड़ जाए, जब आपको किसी पेड़ के नीचे रहना पड़ जाए, तो ऐसा ऐशो आराम किस काम का। तो यही बात यहाँ पर जैक्सन टोबे बताना चाहते थे कि उनका मानना था कि सभी को अपराध के लिए प्रतिलोभित किया जाता है, लोभ दिया जाता है कि आपके पास इतने पैसे आएंगे, आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो, आप दुनिया को खरीद सकते हो। लेकिन शायद ये बात वो लोभी देने वाले व्यक्ति नहीं बताते हैं कि आपको ये गलत कार्य के लिए पूरे दुनिया की कानून आपके पीछे दौड़ने लग जाएगी और आपका जो है ज़िंदगी एक कुत्तों से भी घटिया बन जाएगी। कभी इधर भागिएगा, कभी उधर भागिएगा और जीवन जो है बेकार से बेकार रहेगा। 24 घंटा पुलिस के डंडे आपको लगते रहेंगे। तो ऐसा जीवन जीने से फ़ायदा क्या रह जाता है। इसलिए हमेशा तिरपान स्टडी सेंटर कहता है कि आप समझदार हो। कहते किसी के
लोभ में मत आओ। बिना मेहनत किए तो कहते हैं एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो कैसे हम कर दें, कैसे हम गलत रास्तों से जो है मुनाफा कमाने की सोच रखिए। मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। कभी किसी अपराध के लिए प्रलोभित को स्वीकार न कीजिए। लेकिन अधिकांश ने इनकार कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। देखा जाए तो इन गतिविधियों को बहुत से लोगों ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि उनका विचार था कि हमारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन दोस्तों एक बात मैं बता दूं, बेशक लिए आपके पास गलत गतिविधियों के कारण खोने के लिए बहुत कुछ होगा, लेकिन कहते हैं सब कुछ खो ही जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। बेशक लिए आप ये कहोगे कि खोने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। कहते हैं अगर एक बार कोई चीज़ ख़त्म होने लग जाए तो शायद अंत में उसके पास कुछ भी नहीं रह जाता। तो इसलिए हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे पास तो बहुत कुछ है, तो हम गलत विधियाँ गलत कार्य में भी अग्रसर हो सकते हैं, तो ये गलत है। अधिकांश लोगों ने यही बात को जो है समर्थन किया है कि लोभ जिसको मिलता है उसके बाद बहुत धन दौलत हो जाती है, गलत हो जाता है, लेकिन वो किसी काम का नहीं रहता। कहते हैं अगर चैन से 2 रोटी भी ना खा सको तो ऐसे पैसे का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। जिन युवाओं के पास अनुरूपता में कुछ हिस्सेदारी या निवेश थे, उनके गिरोह की गतिविधियों में शामिल होने की अधिकांश संभावना थी। यानी जिनके पास जिम्मेदारी या निवेश थे, यानी जिन्होंने पहले इस गतिविधियों में पार्टिसिपेट कर चुके थे, वो बहुत ही आसानी से इन गिरोह में की गतिविधियों में शामिल होने की संभावना उनकी बन जाती है। क्योंकि कहते हैं जो एक बार गलत कदम रास्ते पर कदम डाल दे फिर उसको पीछे मुड़ के देखना संभव नहीं रहता है। वो ये व्यक्ति कहते हैं कि अगर मैं एक बार कर लिया चलो कोई बात नहीं, दूसरी बार कर लेता हूँ, उसके बाद नहीं करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक बार जब हम गलत कदम पर रास्ता डाल दें तो हमें ऐसे करते करते पूरे हम गलत रास्तों पर ही चलने लग जाते हैं। इसलिए ये बात रहती है कि संभावना बनी रहती है। अनुरूपता में दाव की धारणा सामाजिक नियंत्रण सिद्धांत के बाद के संस्कारों में लागू अवधारणाओं के साथ बहुत अच्छी तरह से फिट बैठती है। यानी देखा जाए इन पे अगर हम दावा करें सामाजिक नियंत्रण सिद्धांतों के, तो कहते हैं इन पे बहुत फिट बैठता है, क्योंकि इनको अगर सामाजिक नियंत्रण होता तो शायद ये ऐसी गतिविधियों में सम्मिलित नहीं होती। तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमें ऐसे कभी भी गलत गतिविधियों में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। कभी भी किसी के दिए हुए लोभों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। आपको सदैव अपने मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए और यही ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण सार है। इसी के साथ हमारा इस समर्थक जो थे उन्होंने काफ़ी अच्छी बातों का यहाँ अनुसरण कराया जैक्सन टोबो ने। अगला साइंटिस्ट और महत्वपूर्ण है, थिंकनर्स और भी महत्वपूर्ण है। तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ, ठीक है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर बन सकता है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और वीडियो आपको प्राप्त होता रहे, तो जानना सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव करें।